Hello student, how are you? I hope you will be fine and I am also fine. और पिछले पार्ट्स में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। आज के पार्ट्स में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसकी पहचान क्या होती है, ये आज हम आपको बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है आता है। उस तरीके यहाँ पर यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल को दर्शाता है कि हमारा कार्य हो चुका है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। इंडेफिनिट में ता है, ती है, और कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज का प्रयोग हैज का प्रयोग ही, सी, इट के साथ करते हैं, और हैव आई, वी, दे, यू। हैज का प्रयोग ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये आप नोट करें कि हैज का प्रयोग कहाँ होता है और हैव का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब ये है कि हैज का प्रयोग हम ही, सी, इट के साथ करते हैं, और हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो ये हो गया, पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, ये, और हैज का प्रयोग ही, सी, इट के साथ, हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ।
इसमें फार्मूला क्या है? इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आगे जो भी आए अन्य वो लिख देते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। इसको कैसे करेंगे? वह खाना खा चुका है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाएंगे? इसमें ही सी इट है, हमने आपको बताया कि ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज। अब हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? खा चुका। अब खाना खा चुका वर्ब है, तो अब इसकी हमको थर्ड फॉर्म लिखना है। तो इसकी थर्ड पहली फॉर्म होती है ईट, दूसरी होती है एट और तीसरी होती है ईटन। तो ये ईटन लिखेंगे यहाँ। ही हैज ईटन द फूड, ये होगा। ही हैज ईटन द फूड, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ये हुआ आपका। दूसरा देखिए। तुम विषय लिख चुके हो। सब्जेक्ट क्या है? यू। अब आई वी दे यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। ही सी इट के साथ हैज और आई वी दे यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। यू हैव। वर्ब क्या है? लिखना, लिख चुके हो। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पहला फॉर्म होता है राइट, दूसरा रोट और तीसरा रिटन। यू हैव रिटन। ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट।
यू हैव रिटन द सब्जेक्ट, ये हो गया आपका। मैं पानी पी चुका हूं, सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? आई के साथ हैव। आई हैव। वर्ब क्या है? पानी, सॉरी पीना। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, और ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर। ये आपका तीसरा हो चुका। अब प्लूरल सब्जेक्ट में एक फॉर्म देख लीजिए, एग्जाम्पल। लड़के किताब पढ़ चुके हैं। लड़के क्या है? बहुत से लड़के हैं इसलिए बॉयज। सब्जेक्ट है बॉयज, बॉयज बहुत से हैं इसलिए प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। बॉयज हैव क्या है? रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, रीड रीड रीड। बॉयज हैव रीड। द ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। बॉयज हैव रीड द बुक। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको आप लोग समझिए, सीखिए, और अगले पार्ट में निगेटिव और फिर उसके अगले पार्ट में इंट्रोगेटिव डालेंगे। तब तक इसको आप लोग पढ़िए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखिए और उसको याद करिए, लर्न करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।